क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नेकी और अच्छाई आपके लिए मुसीबत बन सकती? जी हाँ, सही सुना आप। आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी भलाई के काम आप पर भारी पड़ते हैं और उनके उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सावधान, आपकी नेकी और अच्छाई आप पर पड़ सकती है भारी। आप हम सभी जानते हैं कि नेकी और अच्छाई करना ये एक अच्छा गुण है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी ये अच्छाई और नेकी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती? कई बार ऐसा होता है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, खुद के लाइफ में भी देखा होगा कि किसी की मदद करते हैं और उल्टा उसके बाद आपको मुसीबत आ जाती। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपकी अच्छाई उसका लोग नाजायज फायदा उठाते। कई बार आपकी नेकी और आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझना लगते, बार बार आपसे मदद मांगते रहते, और जब आपकी बारी आती है, आपको उनकी मदद की जरूरत होती है, तो वो बिल्कुल आपसे किनारा कर। आपकी नेकी और आपकी अच्छाई के कारण लोगों को आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती, और जब आप किसी कारणवश उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते, तो फिर वहीं या तो वो लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां करना शुरू कर देते हैं या आपके खिलाफ खड़े हो जाते। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि किसी न्यू कमर को आप सिखाते हैं, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, उसको स्टैंड करने में मदद करते हैं, और बाद में वही इंसान आपके कंपटीशन में आकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। रिश्तेदारी में भी आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे होंगे कि जहां पर आप किसी रिश्तेदार के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसकी जरूरत के समय पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपना काम धंधा, अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर आप उसकी मदद के लिए जाते, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो वहां पर आपको निराशा हासिल। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हमारे ग्रह योग ऐसी सिचुएशन हमारे लिए बनाते। कई बार हम अपने ग्रहों को बिना समझे दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, दूसरों के देखे दाखी में हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो कि कुंडली के अकॉर्डिंग हमारे लिए शुभ नहीं होता, और वहीं दूसरे लोगों को उससे फायदा हो रहा होता है, लेकिन हम जब वो करते हैं तो हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता। तो अब हम कुंडली के ग्रहों की स्थिति को समझ। दोस्तों, बृहस्पति चौथे घर में उच्च का माना जाता, लेकिन उसकी दृष्टि 10वें घर पे पड़ती है, और वो भी 100% की दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे में बृहस्पति चौथे घर में उच्च का और 10वें घर में यानी कर्म के स्थान पर नीच का प्रभाव दे रहा है। इसी प्रकार से अगर 10वें घर में बृहस्पति बैठा हो तो वो वहां पर नीच का प्रभाव देता है। अब इन दोनों कंडीशन में, यानी चौथे बृहस्पति और 10वें बृहस्पति में इंसान किसी की मदद करता है, नेकी करता है, तो सामने वाला उसकी नेकी और रहमदिली को, उसकी अच्छाई को पॉजिटिव लेके नहीं चलता। बृहस्पति के उस गुण का नीच प्रभाव आपको मिलता है, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि आप जितनी अच्छाइयां करते जाते हैं, जितना नेक बनते जाते हैं, उतना ही आप अपने जीवन में संघर्ष को फेस करना शुरू कर देते। लोगों से शत्रुता हो जाती, लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जिनको आपने सपोर्ट किया वही आपके अपोजिशन में हो, आपके लिए हर्डल्स पैदा करते। कुंडली के 7वें घर में जब जुपिटर होते हैं, बृहस्पति होते हैं, तो ये शुक्र के घर में हो। शुक्र जो भौतिकता को रिप्रेजेंट करता है, गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है, और इसी घर में बुध भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो बुध और शुक्र के घर में जब बृहस्पति आते हैं तो चुस्ती, चालाकी और भोग, इन दोनों के खिलाफ बृहस्पति आध्यात्म को बढ़ावा देता है, पूजा पाठ को बढ़ावा देता है, नेकी रहमदिली को बढ़ावा देता है, और वो इस घर के नेगेटिव खिलाफ होने के कारण वो क्लैश होता है। यानी जितना आप नेकी करते हैं, जितना आप पूजा पाठ में घुसते हैं, जितना आप दूसरों की मदद के लिए जाते हैं, उदारता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उतना ही गृहस्थी और अपने काम धंधे को लेकर आपको परेशानियां शुरू हो जाती, गृहस्थी टूटने तक की स्थिति आ जाती है, संतान पैदा होने में दिक्कत आती, आप गृहस्थ में फंसे हुए साधु की हालत में हो जाते, ना घर के रहे ना घाट के रहे, वैसी वाली स्थिति हो जाती। दोस्तों, जिस प्रकार से बृहस्पति की कहानी है, उसी प्रकार से शनि की भी कहानी आती। शनि चौथे घर में पानी वाला सांप कहा गया, जिसके पास जहर नहीं, केवल वो काट सकता है। अब अगर लोगों को ये पता चल जाए कि उस सांप में जहर नहीं है, तो लोग उस सांप से डरना बंद कर देंगे, और उस सांप के अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से जिन लोगों के चौथे घर में शनि बैठे होते हैं, वो लोग अगर फुंकार नहीं मारते रहेंगे, थोड़ा सा अपना दबदबा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा चुस्ती चालाकी नहीं दिखाएंगे, तो इसका उल्टा असर आता। ऐसे लोग अपनी कमियां लोगों को बता देते हैं, फ्लो में अपनी कमजोरियों को खोल देते हैं, और उसके बाद वही लोग उनके उन कमजोरियों का फायदा उठाकर उनको नुकसान। 7वें घर में शनि उच्च के जज की तरह है, तराजू लिए हुए। अब यहाँ पर इंसान भावनात्मक होकर कोई भी डिसीजन लेगा, किसी पर ज्यादा तरस खाएगा, किसी पर ज्यादा रहम करेगा, प्रैक्टिकल होकर नहीं चलेगा, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, और बैलेंस बिगड़ने के कारण उसको अपने गृहस्थी में, अपने काम धंधे में, अपने डिसीजन में, हर चीज में नेगेटिव असर आना। 10वें घर में जब शनि होते हैं तो यहाँ पर वो अपने पक्के घर में कर्म के देवता मजदूर, अब मजदूर दान पुण्य में लग जाएगा तो
वो अपने घर का पेट नहीं पाल सकता। आप मजदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर वो पूरे दिन भर धूल मिट्टी धूप में पसीना निकाल रहा है और उसके बाद जो भी उसने कमाई करी और वो जाकर किसी को वैसे ही दान पुण्य कर देता है, तो वो अपना घर नहीं चला सकता। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि पहले अपना घर पूरा करें, जो बचे उसमें से दान करें, या जो सरप्लस हो उसमें से दान। तो यहाँ पर शनि यही कहते हैं कि कर्म प्रधान बनो, प्रैक्टिकल बनो। अगर आप दानी बनने की कोशिश करोगे तो यही शनिदेव आपसे नाराज होकर आपको परेशानी पैदा कर। दोस्तों, कुंडली के 12वें घर में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसा इंसान दूसरों को ज्ञान बहुत देता है। इसी प्रकार से चौथे घर में जब मंगल हो तो ऐसा इंसान भी लोगों को सलाहें बहुत बांटता है। दूसरों को जरूरत हो या ना हो, अपनी तरफ से सलाह देना, बहुत ज्यादा दूसरे के काम में इन्वॉल्व होना और इस नेक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होने के कारण ऐसे लोग खुद के लिए परेशानी पैदा करते। चौथे घर के मंगल वाले लोग अपनी इसी नेकी और मदद के चक्कर में ऐसे विवादों में, ऐसे झमेलों में पड़ जाते हैं जिसके कारण उनका पूरा परिवार सफर करता है। जब घर वाले उनको समझा रहे होते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप गलत आदमी की मदद कर रहे हो, तब वो समझते नहीं, और जब वो फंस जाते हैं तब तक देर हो चुकी हो। इसी प्रकार से जब चंद्रमा 12वें घर में होते हैं तो ऐसा इंसान दूसरों के दुखड़े बहुत सुनता है, दूसरों को मानसिक तनाव से दूर करने के लिए उनके साथ हंसी मजाक और क्लोजनेस बढ़ाता है, लेकिन वो दूसरों का दर्द दूर करते करते उनके दर्द को अपनी लाइफ में उतार लेता है और परेशान होकर अपनी नींद तक को उड़वा देता है। घर की, मन की, परिवार की शांति भंग हो जाती है। वो भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, डिप्रेशन के हालात में चला जाता है। दोस्तों, अगर कुंडली में कभी भी आपको मंगल और शनि इकट्ठे कहीं पर नजर आते हैं तो ऐसे लोगों को भी कभी भी ज्यादा नेकी रहमदिली में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग पहले किसी की मदद करने जाते हैं, पैसे से मदद कर देते हैं, लेकिन अगर वो अपनी लिखा पढ़त नहीं करते तो बाद में वही व्यक्ति उनको धोखा दे देता है। पहले वो सामने वाले को ढील देकर उसकी आदत बिगाड़ देता है, और जब वो ढील को कसने की कोशिश करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और या तो धागा टूट जाता है या लॉस झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हुई ग्रह। अब ऐसे में क्या किया? सबसे पहले आपको इसके कोर को समझने की जरूरत। यहाँ पर बृहस्पति और शनि, इन दोनों के महत्व को समझने की जरूरत। बृहस्पति यानी आध्यात्म, दान पुण्य, किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना, काइंडनेस, ये सब कुछ बृहस्पति दे रहा। और शनि जो है वो प्रैक्टिकल है, सबको एक ही नजर से देखता है, मजदूर की तरह है, जज की तरह है, हर चीज को कुरेद कुरेद के देखता है। अब इन दोनों में संतुलन होना। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आप स्वार्थी कहलाओगे, आप ज्यादा दानी रहमदिल बन जाओगे तो आपका लोग शोषण करेंगे। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। इन दोनों के संतुलन को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी धार्मिक किताबें हो उन्हें आप पढ़ें, लेकिन उनके आगे धूप अगरबत्ती ना, उनकी पूजा पढ़कर करें, उसका ज्ञान अर्जित करके करें, ना कि घंटियां बजा कर करें। जो आध्यात्म है, जो किताबें हैं, उसमें जो ज्ञान है वो बृहस्पति है, और उसको जब आप पढ़ते हैं, अपने लाइफ में उतारते हैं तो वो शनि। लेकिन जब आप घंटी बजाते तो आप गुरु घंटाल है, और उससे आपको नुकसान होता है। आप परख नहीं पाते कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है, और जो डिजर्विंग नहीं है आप उसे भी मदद कर कर अपने लिए गड्ढे खड़े करते। दोस्तों, शनि को कभी भी कंट्रोल करना हो तो बुध के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और बृहस्पति को कभी भी कंट्रोल करना हो तो मंगल के जरिए कंट्रोल करना होता है। बृहस्पति को कंट्रोल करने के लिए आप हाथ पर, कलाई पर एक लाल धागा हमेशा बांध, सूती लाल धागा पहन के रखें। शनि को ठीक रखने के लिए बुध को मजबूत करें, यानी फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, मूंग साबुत रात को भिगोएं और सुबह पक्षियों को डालना। अगर बुध खराब घरों में बैठा है तो नाक छेदन करवाएं, और अपनी छोटी उंगली में, दोनों छोटी उंगली में चांदी का छल्ला पहन बिना जोड़, तो उससे आपके बुध को पावर मिलती है और शनि कंट्रोल में। दोस्तों, बृहस्पति को पॉजिटिव रखने के लिए मंगल का सहारा लेना होता है, और उसके लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाजों को जरूर फॉलो, अपने बड़ों का आशीर्वाद। जब भी कोई नया काम करें, किसी तरह का कोई बड़ा फैसला करें, तो उसमें भाई बंधुओं का और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर करें। माने या ना माने वो बात की बात है, लेकिन उनके साथ डिस्कशन करने से आपका मंगल और बृहस्पति मजबूत होता है और आपको फायदा मिलता है। बाकी कुंडली में ग्रह स्थितियों को देखकर किस तरह से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से उपाय बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।